एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, सीजन 3 की वजह से नैया डूब जाने के बाद अब मेकर्स ने सोचा कि चलो अपनी इस वेब सीरीज मिर्जापुर की एक मूवी बनाई जाए जिसको वो रिलीज करेंगे। लेकिन उस मूवी का अभी फिलहाल छोटा सा टीजर रिलीज हुआ है। तो ये मूवी क्या होने वाली है, इसमें क्या क्या कास्ट होने वाली है, वो सब जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिर्जापुर का सीजन 3 अभी कुछ महीने पहले ही रिलीज हुआ था, लेकिन उसकी वजह से ऑडियंस का काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक भी हुआ था। ये बात मेकर्स को पता चली तो उन्होंने शायद गिल्ट में या फिर मजे लेने के मूड में रह करके उसी सीजन का एक बोनस एपिसोड बना डाला। और जब इस बोनस एपिसोड की अनाउंसमेंट हुई तब लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी कि चलो अब तो कुछ हमें अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन उस एपिसोड के आने के बाद हुआ क्या, उस एपिसोड ने केरोसिन का काम करके सब कुछ जला डाला। मिर्जापुर का सीजन 1 और सीजन 2 काफी अच्छा था और उसी की वजह से सीजन 3 की हाइप भी बनी थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ पानी में डूब गया। और साथ में ये बोनस एपिसोड, इसके आने की तो अभी तक लोगों को वजह ही नहीं पता कि ये आया ही क्यों था। लेकिन शायद ऑडियंस का हार्ट ब्रेक मेकर से देखा नहीं गया और उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो अपनी फ्रेंचाइजी की एक मूवी रिलीज करेंगे जो कि रिलीज होगी 2026 में। अभी फिलहाल मूवी का टीजर ही सामने आया है और टीजर में सबसे पहले नजर आए कालीन भाई, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते नजर आएंगे। किसके रिलेटेड? अपनी गद्दी से रिलेटेड, उस कुर्सी से रिलेटेड जिसको लेकर आज तक मिर्जापुर में इतनी जंग छिड़ी हुई है। साथ में वो आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग भी अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी पर बैठ के रहना, उसे छोड़ना मत। मतलब आप लोग इस मूवी को पूरा देखना, बीच में उठ के कहीं मत जाना, क्योंकि शायद इस चीज का डर कालीन भाई को भी है कि जो सीजन 3 की वजह से ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उसका इफेक्ट आने वाली मूवी पे ना पड़े। वही टीजर के सेकंड फ्रेम में आपको नजर आएंगे गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित का एक ही मैसेज है कि मिर्जापुर आप लोगों के पास नहीं आएगा, आप लोगों को मिर्जापुर के पास आना पड़ेगा। मतलब इस बार मिर्जापुर देखने के लिए आपको अपने घर का कंफर्ट छोड़ के, OTT का प्लेटफॉर्म छोड़ के थिएटर्स पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मिर्जापुर इस बारी थिएटर्स पे रिलीज होने वाला है। हाँ, थिएटर्स पे 8 हफ्ते के लगने के बाद ये मिर्जापुर की जो मूवी है वो आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन इनिशियली ये मूवी थिएटर्स पे रिलीज होगी। तो जो मिर्जापुर के फैंस हैं वो रेडी हो जाओ इस बारी मिर्जापुर थिएटर्स पे देखने के लिए। वहीं टीजर में जो तीसरा फ्रेम नजर आएगा वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस फ्रेम में आप लोगों को नजर आएंगे आप सबके फेवरेट मुन्ना त्रिपाठी, वो भी अपनी गन के साथ और वो भी जिंदा। मुन्ना त्रिपाठी ने अपने आप को इस मूवी में बॉलीवुड के हीरो से कंपेयर करा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अमर हैं, वो कभी मरते नहीं। इसका मतलब ये है कि उनका कमबैक इस मूवी में हो सकता है। लेकिन मुन्ना त्रिपाठी का कमबैक तो हम सीजन 3 से सुनते आ रहे हैं, हुआ तो है नहीं। बट इस बार मुन्ना त्रिपाठी को आना पड़ेगा और वो जरूर आएंगे। भाई अपनी ऑडियंस के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। साथ ही में जो मूवी है ये कोई सीक्वल नहीं है, ये मूवी या तो किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आएगी या फिर मिर्जापुर की फ्रेंचाइजी को समराइज करके इस मूवी में दिखाया जाएगा। कुछ भी हो, मुन्ना त्रिपाठी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिर्जापुर में, इसलिए उनका आना तो बनता है। लेकिन एक चीज और है, मुन्ना त्रिपाठी मुझे अकेले नजर नहीं आए, टीजर में कोई और भी था मुन्ना त्रिपाठी के साथ। शायद कोई ऐसा जिसको हमने सीजन 1 में खो दिया था। वो है मुन्ना त्रिपाठी का दोस्त कंपाउंडर, यानी अभिषेक बनर्जी। इस मूवी में अभिषेक बनर्जी का कमबैक भी हो सकता है। अब जहाँ ये लोग वापस आ रहे हैं वहाँ उम्मीद है कि विक्रांत मैसी, ऋषिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, कुलभूषण खरबंदा और विजय वर्मा जैसे फेसेस भी हमको इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। पहले रूमर्स ये भी है कि कालीन भाई को इस बार रिप्लेस किया जा सकता है और उनको रिप्लेस करेंगे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर ऋतिक रोशन। खैर अभी इस चीज को कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मूवी रिलीज होने में बहुत टाइम है और कुछ भी हो सकता है। बट अगर ऐसा हुआ तो सीरियसली दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल मूवी और ओरिजिनल वेब सीरीज होती है उसके जो ओरिजिनल एक्टर्स होते हैं ऑडियंस को उन्हीं को देखने की आदत होती है। अगर उसमें कोई भी चेंज या कोई भी रिप्लेसमेंट होता है, फिर चाहे वो किसी बड़े एक्टर से ही क्यों ना हो, वो मजा नहीं आता। टीजर को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है। अब बस उम्मीद ये है कि ये रिप्लेसमेंट ना हो और ये र्यूमर ही रहे, मिर्जापुर अपनी पुरानी कास्ट के साथ ही हम लोगों को देखने को मिले। ये था मेरा रिव्यू मिर्जापुर की आने वाली मूवी मिर्जापुर द फिल्म को लेकर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।